ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। सुप्रीम कोर्ट ने कामदोनी केस में रिहा होने वाले मुलजिमीन की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। तहम अदालत ने मुजरिमीन की नक्ल हरकत पर पाबंदी आयद कर दी है। अदालत ने कहा कि मुकदमे की कार्रवाई खत्म हो चुकी है, शवायद तल्फ करने का कोई खदशा नहीं है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। तहम मुलजिमान की नक्ल हरकत पर पाबंदी आयद की है। मुतासरा खानदान से राब्ता करने पर पाबंदी आयद की गई है। पासपोर्ट जमा करने के साथ साथ थाने में हाजिरी लगानी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कामदोनी वाक़े में हाई कोर्ट से बरी होने वाले मुलजिमान की रिहाई पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कुछ शराइत आयद किए हैं। बरी होने वाले मुलजिमान राजहाट थाने के ओसी की इजाजत के बगैर थाने से बाहर कहीं भी सफर नहीं कर सकते हैं। अगर मुलजिमान थाने से बाहर कहीं जाना चाहते हैं तो इन्हें ओसी की पेशगी इजाजत लेनी होगी और जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल करेंगे वो ओसी को बताना होगा। मुलजिमान मुतासरा के खानदान से किसी भी तरह राब्ता नहीं कर सकते। सदर जमहूरिया मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने आज बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पहले जलसे तकसीम असनाद ने शिरकत की और खिताब किया। तलबा से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि वो उस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं जो हिंदुस्तान में महात्मा गांधी के पहले सत्याग्रह की याद में कायम की गई हैं। इस यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म होने के नाते आप लोग एक अनमोल विरसे से जुड़े हुए हैं जिसका दुनिया भर में एहतराम किया जाता है। सदर जमहूरिया ने कहा कि गांधी जी की विरासत को समझने और इस पर अमल करने के लिए सादगी और सच्चाई के अच्छे नताइज को समझना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि सादगी और सच्चाई का रास्ता हकीकी खुशी, अमन और शोहरत का रास्ता है। उन्होंने तलबा पर जोर दिया कि वो बापू की तालीमात के मुताबिक दिमाग, कौल और फाल से हमेशा सच्चाई की राह पर चलने का अज़्म करें। सदर जमहूरिया ने कहा कि गांधी जी ने अदम तशद्दुद, हमदर्दी, अखलाकियत और बेलूस खिदमात के नजरिए में लोगों का एतमाद बढ़ाया है। उन्होंने हमारे समाज, सियासत और रूहानियत को हिंदुस्तानियत से बहुत गहराई के साथ जोड़ा है। आलमी बरादरी में बहुत से लोग गांधी जी में हिंदुस्तान की मुजस्सिम शक्ल देखते हैं। मैं विशेष सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण कर्मकर्ताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 60% है। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं सभी छात्राओं को साधुवाद देती हूँ। इसी होनहार छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ते हुए आत्मविश्वास में मुझे भविष्य के विकसित भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी ये मानते थे कि छात्राओं और छात्रों के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। वे कहते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। गांधी जी के इस विचार को इस विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। बापू ने यह भी कहा था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सच्चे जौन सेवकों को तैयार करना है जो देश के लिए जिए। गांधी जी ने अहिंसा, करुणा, नैतिकता और निस्वार्थ सेवा के आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ाई। उन्होंने भारतीय समाज, राजनीति उड़ीसा के वज़ीर आला नवीन पटनायक ने जुमेरात के रोज झारखंड के साबिक वज़ीर आला रघुबर दास को रियासत का गवर्नर बनाए जाने पर मुबारकबाद पेश की है। पटनायक ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मिस्टर रघुबर दास जी को उड़ीसा का गवर्नर बनाए जाने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। रियासत की तरक्की और अवाम के फलाह बहबूद के लिए इनके साथ काम करने का मुंतज़िर हूँ।
मैं इनके कामयाब दौर की तमन्ना करता हूं। मिस्टर दास 68 साल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की टीम में नायब सदर का किरदार अदा कर रहे हैं। वो पहली बार 1995 में जमशेदपुर मशरिकी सीट से एमएलए बने थे। इसके बाद वो 2019 तक यहां से एमएलए बने रहे। मिस्टर रघुबर दास झारखंड बीजेपी के रियासती सदर भी रह चुके हैं। वाज़ेह है कि मिस्टर रघुबर दास को ओडिशा का गवर्नर मुकर्रर किया गया है, जबकि तेलंगाना के बीजेपी लीडर इंदिरा सेना रेड्डी और त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। राष्ट्रपति भवन ने बुध के रोज एक रिलीज जारी करके ये इत्तला दी है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की सरबराह मायावती ने आज कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन जंग पर कहा था कि आज का जमाना जंग का नहीं है। अब हुकूमत हिंद का गजा में जारी जंग पर भी अपने इसी मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए। मोहतरमा मायावती ने आज एक ट्वीट में कहा कि जब मोदी जी ने रूस यूक्रेन जंग के बारे में कहा कि आज का दौर जंग का नहीं है, तो मगरबी लीडरों ने इनकी बहुत तारीफ की थी। अब हिंदुस्तान को गजा जंग के हवाले से भी अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम रहने की जरूरत है, जिसका एहसास सबको होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी जंग क्यों न हो, आज की आलमी निजाम में ज्यादातर ममालिक की मैशियतें आपस में जुड़ी हुई हैं। यूक्रेन की जंग जारी है और पूरी दुनिया इससे मुतासिर है। इसलिए किसी के लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि दुनिया में किसी भी दूसरी जंग, नई जंग इंसानियत के लिए कितनी तबाहकुन होगी। बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि अपनी आज़ादी के बाद से हिंदुस्तान दुनिया में अमन, हम आहंगी और आज़ादी और गैर जानिबदारी वगैरह के हवाले से बहुत सरगर्म रहा है। जिसकी तहरीक और ताकत इसे इसके मसावी और इंसानियत पसंद आइन से मिली है, वो हिंदुस्तान की ये इम्तियाजी शनाख्त दुनिया भर में कायम रहनी चाहिए। म्युनिसिपल कमेटी त्राल कश्मीर ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलाम मोहम्मद डार की सरबराही में आज मेन बाजार में एक स्पेशल मुहिम चलाई, जिसके तहत सड़क से इन पटरी वालों और दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिन्होंने अपना माल सड़कों पर रखा था, जिसको वजह से बाजार में ट्रैफिक जाम हो जाता था। इस मौके पर दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वो आज के बाद माल सड़कों पर ना रखें और पटरी वालों को भी अपनी सड़क पर बैठने की इजाजत नहीं होगी। बसूरत दिगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुबह म्युनिसिपल कमेटी त्राल की जानिब से हम एक ज़ोरदार एक ड्राइव किया है, क्योंकि किसी दुकानदारों ने यहाँ पर नाजायज़ तौर से अपना सामान सड़कों के किनारों पर रखा था, और जो हमारे रेडबान यहाँ पर उन्होंने भी अपनी जो रेड सब्जी या फ्रूट या दूसरे कोई फल वगैरह बेचते हैं, उन्होंने सड़के पे एक किनारे से जो लोग यहाँ पर चलते फिरते थे उनको दुश्वारियाँ होती थी। इसलिए हमारे पास ये शिकायत है कि यहाँ पर किसी नाजायज़ तौर से यहाँ पर किसी दुकानदार साहिब ने या किसी रेडा वाले ने ऐसा किया, तो इस तुरंत हमने एक कार्रवाई की। हमारे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब जी एम डार साहब की क़यादत में एक हमारी जो तमाम खिलाफ वर्जी के शिकार थे या दूसरे टैक्स के स्टाफ थे, वो एकदम निकले और पूरा हमारे त्राल टाउन को एकदम साफ़ किया है। जहाँ पर किसी ने भी अपना नाजायज़ तौर से एनकरेजमेंट की थी या अपना सामान सड़क पर रखा था, उसको हमने हटाया। अच्छे तरीके से उनको अच्छे तरीके से बोला कि ये नाजायज़ ही गलत है, क्योंकि इससे आम शहरियों काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईके ने जुमेरात की सुबह वादी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे हैं। ये छापे एक टेरर फंडिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। जराये ने बताया कि काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर ने जुमेरात की सुबह श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग और कपवारा में छापे मारे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये छापे सीआईके पुलिस स्टेशन में दर्ज किए एक केस ज़ेरे इल्तिवा FI नंबर 2023-7 के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर के जिले पूंछ के मजाफाती इलाके में रींच के हमले में नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया। इत्तलात के मुताबिक तहसील मंडल के आड़ी इलाके में जुमेरात की सुबह रींच ने मोहम्मद बशीर नामी नौजवान पर अचानक हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद तौर पर जख्मी हुआ और इसे इलाज व मालेजी की खातिर नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वाइल्ड लाइफ महकमा ने रींच को पकड़ने की खातिर जगह जगह फंदे नस्ब किए हैं। वाज़ेह है कि जिले डोडा में जंगली जानवरों के हमलों में पिछले एक माह के दौरान गैर मामूली इजाफा देखने को मिला है। मुकामी लोगों का कहना है कि जंगली जानवरों ने लोगों की नींद हराम की हुई है, जबकि आए दिन रोज रींच और तेंदुए लोगों को हमला कर रहे हैं।
पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से गजा में फौरी तौर पर जंगबंदी कराने के इंतजाम करने और अमरीका की तरफ से फलस्तीनी इलाकों में इसराइली हमले के मामले पर पेश की गई करारदाद पर वीटो का इस्तेमाल करने के बाद इंसानी मसाइल पर जनरल असम्बली में बहस कराने की दरख्वास्त की है। दूसरी जानिब दीगर मुस्लिम ममालिक ने भी इस मामले पर जनरल असम्बली में बहस का मुतालबा किया है और इस मामले के हवाले से OIC के वज़ायर खारजा के एग्जीक्यूटिव कमेटी का न्यूयॉर्क में इजलास हुआ और इसराइली फलस्तीन में जारी तनाज़े की जद में आने वाले मासूम लोगों की हिफाजत के लिए एक बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स भेजने की तजवीज़ दी गई है। इस्लामाबाद में अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफीर मुनीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा से दरख्वास्त की है कि वो फौरी तौर पर इस तजवीज़ पर गौर करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फौरी जंग बंदी की हिमायत करता है। हमें अफसोस है कि सलामती कौंसिल एक दिन पहले रूसी फेडरेशन की तरफ से तजवीज़ करदा करारदाद की मुखालिफत और नाकाफी हिमायत की वजह से और आज सुबह जंग बंदी के लिए ब्राजील की करारदाद में रूसी तरमीम की वजह से जंग बंदी का मुतालबा करने से खासी रही है। सफीर अकरम ने कहा कि पाकिस्तान चारशंबे के हॉस्पिटल पर इसराइल के बुज़दिलाना और मुजरिमाना हमले की शदीद अल्फाज और वाज़ेह तौर पर मज़म्मत करता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। अकरम ने कहा कि ब्राजील की तजवीज़ पर हमारे ख्यालात वाज़ेह थे, लेकिन हम वीटे के मुस्तकिल अराकीन की वोट नहीं करने पर ब्राजील की तजवीज़ को अपनाने में कौंसिल की नाकामी पर हैरान हैं। उन्होंने कहा कि गजा में जारी हमले के पीछे वो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने इसको जारी रखने में ताउन किया है। ईरान ने चारशंबे के रोज मिसाइल साजी से मुताल्लिक सरगर्मियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल UNSC की तरफ से आयद पाबंदियों की गैर मशरूत खात्मे की तस्दीक की है, जबकि इसी दिन अमरीका ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर नई पाबंदियां आयद की हैं। ईरान की वज़ारत खारजा ने वेबसाइट पर अपने बयान में कहा कि बरसों पहले मिसाइल सरगर्मियों और मुतल्लिका खिदमात और टेक्नोलॉजीज के तबादले के लिए बाज़ ईरानी अफराद और इदारों पर आयद करदा ईरानी मुखालिफ पाबंदियां बशमुल मिंजामिद असासे और माली पाबंदियां आज गैर मशरूत तौर पर हटा दी गई हैं। बयान में कहा गया है कि ईरान की दिफाई मुज़ाकिरात और ताउन को महदूद करने या पाबंदी लगाने का कोई भी इक़दाम अब USSC की करारदाद 2031 के तहत दफादात की खिलाफ वर्जी है। ताहम अमरीका ने आज ही कई इक़दाम किए हैं, जिससे ये इशारा दिया गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पाबंदियों के खात्मे में बाद ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर अमरीकी पाबंदियां बरकरार रहेंगी। अमरीका ने चारशंबे के रोज ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम से मुबैना ताल्लुक के इल्जाम में चंद अफराद और फ्रेमों के ग्रुप पर नई पाबंदियों का ऐलान किया है। मजीद ब्रॉन मंगल की रोज अपनी वेबसाइट पर शाया होने वाले एक बयान में यूरोपीय कौंसिल ने कहा कि इसने ईरान पर यूरोपीय यूनियन के अदम फैलाव के निजाम के तहत पाबंदियों को बरकरार रखने के लिए जरूरी इक़दाम करने का फैसला किया है। अलजज़ायर ने गजा पट्टी में इसराइली फिजाई हमलों और नाकाबंदी की शिकार फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए हुकूमत के ज़ेरे एहतमाम तमाम खेलों और सकाफती सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया है। अलजज़ायर की वजारत उमर, नौजवानान और खेल ने यह फैसला फलस्तीनी अवाम की हिमायत में और गजा की पट्टी में मुतासरीन के एहतराम में किया है। मजीद ब्रॉन मुल्क की वजारत सकाफत और फनून ने मुल्क भर में तमाम सकाफती सरगर्मियों को मुलतवी करने का भी ऐलान किया है, बशमुल अनाबा फिल्म फेस्टिवल जो कि 9 और 3 नवंबर को होना था। 7 अक्टूबर को फलस्तीन की इस्लामी मज़ाहिमती तहरीक हमास ने गजा की पट्टी से मलाइका इसराइली फौजी अहदाफ और कस्बों पर रॉकेट फायर करके अचानक हमला किया, जिसके बाद गजा पर जारिहाना इसराइली फिजाई हमले का सिलसिला जारी रहा। इसराइल और हमास के दरमियान जारी तनाज़े में दोनों तरफ से 4000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इख्तिताम से ख़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। $80,000 करोड़ के प्रोजेक्ट में लाखों करोड़ की बदउनवानी कैसे हो सकती है? कांग्रेस पार्टी इस मुल्क की सी टीम। तेलंगाना भवन में ओल्ड एज पेंशन के इस्तेफादा कुनिंदगान की इजहार तशक्कुर इजलास से KTR का खिताब। तेलंगाना की तरक्की BRS से ही मुमकिन, इख्तिदार में आते ही तमाम वादों को किया जाएगा पूरा। जिले निर्मल में इंतखाबी जलसे से रियासती वजीर इंदिरा किरण रेड्डी का खिताब।
राहुल गांधी को बीआरएस पर तनकीद का कोई हक नहीं, तेलंगाना में बीआरएस की हैट्रिक यकीनी। सूर्यापेट में रियासती वजीर जगदीश रेड्डी का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कांग्रेस दौरे हुक्मरानी में अवामी मसाइल को नजरअंदाज किया गया, तेलंगाना में तीसरी मर्तबा बीआरएस का इख्तिदार यकीनी। अपोजिशन की चालबाजियों से रहे होशियार, रुकने कौंसिल कविता का आरमूर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। हैदराबाद शहर में मौसम में बड़े पैमाने पर तब्दीली, दिन में गर्मी और शाम में सर्दी। बारिश के मौसम के अख्तिताम के बाद दर्जे हरारत में मुसलसल इजाफा। आंध्र प्रदेश में स्किल डेवलपमेंट स्कैम मामला, एसीबी कोर्ट ने चंद्रबाबू के रिमांड में 1 नवंबर तक कर दी तौसील। कामदौनी केस में रिहा होने वाले मुल्जिमीन की रिहाई का मामला, रिहाई पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सादगी और सच्चाई का रास्ता हकीकी खुशी, अमन और शोहरत का रास्ता है। बिहार में महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पहले जलसे तकसीम असनाद से सदर मुर्मू का खिताब। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।